हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी अकेडमी। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखने को मिलता है, जिसको हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है। तो हम आज के इस टॉपिक में पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको कुछ स्पेशल सेंटेंस भी बताएंगे जिसको हमें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आज स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को और देखते हैं क्या क्या इसमें रूल हैं जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान को और इसकी परिभाषा को समझते हैं और हम ये देखते हैं कि इसमें हमको किस तरीके के सेंटेंस को पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान की और इसकी डिफिनेशन की। तो देखिए, इस टेंस के वाक्यों से ऐसे कार्य या घटनाओं का बोध होता है। इस टेंस के वाक्यों से हमें ऐसे कार्य या घटनाओं का बोध होता है जो बीते हुए समय की किसी घटना या कार्य से पहले या बाद में घटित हुआ हो। पहले या बाद में घटित हुआ हो, जैसे कि मेरे आने से पहले सुनीता ने भोजन कर लिया था। तो देखिए, मेरा आना एक घटना है या कार्य है और सुनीता ने भोजन कर लिया था, ये भी एक घटना या कार्य है। तो मेरे आने से पहले उसने यह कार्य कर लिया था, तो पहले ये घटित हो गया। रेलगाड़ी गुजर जाने के बाद पुल टूट गया। तो रेलगाड़ी के गुजरने के बाद, यानी एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य घटना या घटित हुई है। एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य हुआ है, या एक घटना घटने के बाद दूसरा घटना घटित हुई है। जैसे रेलगाड़ी गुजर गई, उसके बाद से पुल टूट गया। तो इस तरीके के सेंटेंस हमको देखने को यहाँ पर मिलता है। अतः इस प्रकार के वाक्यों के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, गया था, आया था, खाया था आदि शब्द देखने को मिलेंगे। यानी कि इस तरीके के सेंटेंसेस के अंत में ये शब्द जो है आते हैं। तो अब जरा हम ये देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में और कौन कौन सी ऐसी सेंटेंसेस हैं जिनको जो है हमें पढ़ना है। तो देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट कंडीशंस के पर आधारित सेंटेंस को पढ़ना होता है। अब पास्ट कंडीशन मतलब कि शर्त, जिसमें शर्त होता है, यानी कि कंडीशनल सेंटेंस का नाम आपने सुना होगा, उसमें भी इस तरह के सेंटेंस को पढ़ना होता है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हमको कंडीशनल सेंटेंस पढ़ना होता है, यानी कि पास्ट कंडीशंस के सेंटेंस यहाँ पढ़ना होता है। फिर अनफुलफिल्ड डिज़ायर मतलब प्रबल इच्छाएँ या फिर जो इच्छाएँ पूरी ना हो सकती हैं, ऐसे सेंटेंस को भी यहाँ पर पढ़ना होता है। फिर यहाँ पर हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन का भी यूज़ देखने को मिलेगा आपको। और कुछ अदर सेंटेंसेस में, जैसे 3 बजे तक वह पुस्तक पढ़ चुकी थी या मुझे अपने किए पर अफसोस था, इस तरीके के सेंटेंसेस को देखने को भी यहाँ पर मिलेगा। तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं मैं आपको इस पास्ट परफेक्ट टेंस में क्लियर करूँगा। बस आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और पूरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में अपनी बात को पूछ भी सकते हैं। कोई सेंटेंस अगर पूछना हो तो वो भी वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो देखिए, तो मैं बात कर रहा था कि इसमें जो है ऐसी घटनाओं का बोध होता है जो किसी दिए हुए समय से पहले या बाद में घटित होता है। तो ऐसे सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, जिसमें 2-2 क्लॉज दिए होते हैं, यानी कि 2-2 सेंटेंसेस हैं। देखिए, 2-2 घटनाएँ हैं। मेरे आने से पहले सुनीता ने भोजन कर लिया था, यह खबर पहले ही सुन चुका था। तो पहले यानी कि एक अब सुना हूँ, एक पहले सुना हूँ। तो 2-2 घटनाओं का बोध हो रहा है। तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी ना किसी कंजंक्शन का यूज़ देखने को मिलेगा। तो इस सेंटेंसेस में ज़्यादातर हमको पहले या बाद में या ज्यों ही या फिर जब देखने को मिलता है। अगर पहले आता है तो हम बिफोर का यूज़ करते हैं, बाद के लिए आफ्टर का यूज़ करते हैं, ज्यों ही के लिए एज सुन एज यूज़ करते हैं और जब के लिए व्हेन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम जरा असर्टिव सेंटेंस के रूल को समझ लें और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को रूल समझ लें। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको सीधे सीधे मैंने फार्मूला लिख दिया है। तो फार्मूला आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के साथ हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट का यूज़ करते हैं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया तो अगर फर्स्ट टाइप है, यानी क्या से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है, तो हम हैड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट लिखेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट की क्वेश्चन मार्क। और अगर सेकेंड टाइप आया है, यानी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आया है, तो हम फिर क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखते हैं, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फिर क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि इस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं और इनको बनाने के क्या क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस सेंटेंस को देखिए हम बनाते हैं और बनाने के लिए कौन कौन से रूल को फॉलो करते हैं, इसको समझते हैं। मेरे आने से पहले सुनीता ने भोजन कर लिया था। तो देखिए, एक है मेरा आना और एक है सुनीता ने भोजन कर लिया था। तो देखिए, इसमें 2 घटनाएं हैं। सुनीता ने भोजन कर लिया था और मेरे आने से पहले, यानी कि मैं आया था और सुनीता ने भोजन कर लिया था, 2 कार्य हुआ यहाँ पर।
तो पहली बात यह है कि जो सेंटेंस लास्ट में लिखा है हम जब अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम पहले इसको लिखेंगे। दूसरी बात कि सर इसको हम बनाए किस टेंस में, तो देखिए जो घटना पहले घटित होती है उसको हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घटना बाद में हुई है उसको हम बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो आप खुद बताइए कि इसमें पहले कौन हुआ है, बाद में कौन हुआ है। तो देखिए सुनीता ने भोजन कर लिया था, ये घटना पहले हुआ है, और मैं आया था, ये काम बाद में हुआ है। तो जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में हुआ है उसको पास्ट इंडेफिनिट बनाना होता है। अब सेंटेंस की बात किससे करेंगे, जो पीछे सेंटेंस लिखा हुआ है। तो इसका हम फिर क्या बनाएंगे, आइए थोड़ा सा इसको पहचान को डिफरेंस को मिटाल दें। सुनीता ने भोजन कर लिया था, तो हम पहले लिखेंगे सुनीता हैड टेकन फूड। अब इस सेंटेंस को हमने बना दिया पास्ट परफेक्ट में, और पहले के लिए क्या लिख देंगे भाई, बिफोर। मैंने कहा था पहले के लिए बिफोर लिख देंगे, पहले के लिए दिए बिफोर, मेरे आने से पहले। तो मेरा आना ये बनेगा पास्ट इन में, तो पास्ट इंडेफिनिट में बताइए क्या होता है फार्मूला, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो बिफोर आई केम। तो आइए अब देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। यहाँ पे लिखा है कि हम यह खबर पहले ही सुन चुके थे। इसमें दो घटनाएं हैं, लेकिन दूसरी घटना ये दिया नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ पहले ही आया है। तो हम क्या लिखेंगे, तो वी हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड, वी हैड हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर। तो बिफोर से सेंटेंस को हम जोड़ देंगे। अब आगे कोई सेंटेंस नहीं लिखा था तो हम उसको छोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा वी हैड हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर। अगर इस सेंटेंस को चाहें तो हम ऑलरेडी से बना सकते हैं। तो जब ऑलरेडी का यूज़ करना होगा तो हमको यहाँ यूज नहीं करना होगा, उसको पहले लिखना होगा वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, अथवा हम लिख दें वी हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज़, ये बन जाएगा। तो बिफोर का यूज करना होगा तो बाद में, यानी सेंटेंस को लिखने के बाद, और अगर ऑलरेडी यूज करना होगा तो सीधे हैड के बाद, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हैड ऑलरेडी यूज करते हैं। फिर बात करते हैं तीसरे सेंटेंस की। रेलगाड़ी के गुजर जाने के बाद पुल टूट गया। रेलगाड़ी के गुजर जाने के बाद पुल टूट गया। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये भी मिटा देते हैं, इसको भी इरेज कर दिया जाए। रेलगाड़ी के गुजर जाने के बाद पुल टूट गया। तो इसमें देखिए कि पहले कौन हुआ है, तो पहले रेलगाड़ी गुजर गई है, तो जो पहले होगा वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और उसके बाद पुल टूट गया है तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। बनाएंगे किसको, जो पीछे लिखा होगा, तो हम पहले इसको बनाएंगे। तो पुल टूट गया, द ब्रिज ब्रोक, और जाने के बाद, देखिए जाने के, तो के बाद के लिए क्या होगा, आफ्टर, रेलगाड़ी गुजर जाने के बाद, तो आफ्टर द ट्रेन हैड पास्ड। तो ये सेंटेंस हमारा बन गया। अब बात करते हैं फोर्थ सेंटेंस की। फोर्थ सेंटेंस में क्या है, विनय इससे पहले दिल्ली नहीं गया था। तो विनय इससे पहले दिल्ली नहीं, क्या बनाएगा इसका, विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। तो विनय इससे पहले नहीं गया था, तो इसका क्या बन जाएगा, विनय हैड नेवर गॉन टू दिल्ली बिफोर। आइए कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं। जब हम स्टेशन पहुंचे तब गाड़ी जा चुकी थी। तो देखिए जब हम स्टेशन पहुंचे तब गाड़ी जा चुकी थी, तो गाड़ी पहले जा चुकी थी। तो हम लिखेंगे वी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड डिपार्टेड। देखिए इस सेंटेंस को मैंने व्हेन से जोड़ा है। देखिए जब और तब जब सेंटेंस में आता है तो हम सेंटेंस को जोड़ते हैं व्हेन से, और इस सेंटेंस को बिल्कुल सीधा बनाते हैं। यानी कि जब और तब से जुड़ने वाले सेंटेंस को हम बिल्कुल सीधा बनाते हैं। इसमें ये रूल नहीं लगता है कि पहले हम इसको बनाएंगे इसको बाद बनाएंगे, ऐसा इसमें जरूरी नहीं है।
हम इसको वी रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन हैड डिपार्टेड, तो रेलगाड़ी पहले जा चुकी थी तो ये बनेगा पास्ट परफेक्ट में, और हम स्टेशन पहुँचे हैं बाद में तो ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। और इस सेंटेंस को एज इट इज सीधे हम लिख देते हैं जैसे ये बना हुआ है। क्या वर्षा शुरू होने से पहले तुम स्कूल में प्रवेश कर चुके थे? तो देखिए वर्षा शुरू हुई है बाद में, पहले तुम प्रवेश कर चुके थे। अब ये सेंटेंस जो आया है वो इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव क्या करते हैं, हम क्या लेते हैं और सेंटेंस को यहाँ से देखते हैं। ये जो क्या आया है इस सेंटेंस के लिए आया है, क्या तुम स्कूल में प्रवेश कर चुके थे, तो हम क्या के लिए लिखेंगे हैड, क्योंकि पहले काम हुआ है ये, इसको बनाएंगे हम पास्ट परफेक्ट को पहले बनाएंगे, यानी कि इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव में। तो हैड यू इंटर्ड द स्कूल, अब इंटर्ड के साथ इनटू का यूज ना करिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो हैड यू इंटर्ड द स्कूल बिफोर द रेन स्टार्टेड, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर करेंगे फॉर्म जमा होने के पश्चात तुम कहाँ चले गए थे, तो देखिए फॉर्म जमा होने के पश्चात तुम कहाँ चले गए थे, तो फॉर्म जमा हुआ है पहले और गए हो तुम बाद में, तो ये बनेगा सेंटेंस आपका इंडेफिनिट में और ये बनेगा आपका परफेक्ट में। तो अब सेंटेंस को बनाते हैं, फॉर्म जमा होने के बाद पश्चात तुम कहाँ चले गए थे, तो इस सेंटेंस को हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो कहाँ का लिखा जाएगा, वेयर, अब पास्ट इंडेफिनिट बनेगा तो डिड लगेगा, वेयर डिड यू गो, अब पश्चात के लिए आफ्टर, फॉर्म जमा होने के पश्चात, आफ्टर द फॉर्म, आफ्टर यू हैड सबमिटेड द फॉर्म, उसके जाने के बाद मैं गया, इस सेंटेंस में माना है उसके जाने के बाद मैं गया, तो बाद में मैं गया, तो इसको हम पहले लिखेंगे आई वेंट आफ्टर ही हैड गॉन, आई वेंट आफ्टर ही हैड गॉन। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हमारा जो है जनरल सेंटेंस जो थे इस प्रकार से हमारे बनते हैं। तो आइए अब हम जरा कुछ स्पेशल सेंटेंस की बात करते हैं जो कि बेस्ड हैं पास्ट कंडीशन पे, अनफुलफिल्ड डिजायर पर, हार्डली स्कार्सली के साथ व्हेन का यूज और कुछ इस तरह के सेंटेंसेस को। तो स्टूडेंट्स अब जरा हम बात करते हैं कुछ स्पेशल सेंटेंसेस की। देखिए जो पहला सेंटेंस लिखा है कि यदि उसने दवा खा ली होती तो बीमार ना हुआ होता, अगर मैं वहाँ होता तो तुमको मार खाने न देता। इस तरह के सेंटेंस क्या है, ये पास्ट में घटित घटनाओं के लिए एक शर्त है। भाई बीमार कब ना हुआ होते, अगर दवाई खाए होते तब, ये एक शर्त है। बीमार ना होने के लिए शर्त क्या है, दवा खा ली होती तो ऐसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और कंडीशनल सेंटेंस अगर पास्ट की घटनाओं को व्यक्त कर रही हैं तो या तो वो पास्ट परफेक्ट या तो फिर पास्ट इंडेफिनिट बनता है। तो यहाँ हम इसको पास्ट परफेक्ट, तो यहाँ पर हम इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। इफ़ ही हैड टेकन द मेडिसिन ही वुड नॉट हैव फॉलन इल। तो यहाँ ध्यान क्या देने वाली बात है कि अगर इफ़ वाला सेंटेंस यानी इफ़ क्लाज में अगर हैड लगाएंगे तो जो मेन क्लाज होगा उसमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और ये सेंटेंस ऐसे ही बनता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर कोई शर्त पास्ट की है तो ऐसे सेंटेंस को हम जो इफ़ वाले क्लॉज होता है यानी जो इफ़ वाला सेंटेंस होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी कि हैड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हैड का यूज़ है। अब जरा देखिए, जब कोई इच्छाएं प्रकट करनी हो, जैसे कि काश मैं पढ़ा लिखा होता, तो क्या बनाएंगे, काश के लिए लिखेंगे आई विश और उसके बाद मैं पढ़ा लिखा होता तो आई हैड बीन लिटरेट। बीन मिस होता है, वर्ब के थर्ड फॉर्म है और हैड चूँकि लगा है ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनता है। उसी प्रकार से थर्ड सेंटेंस अच्छा होता कि मैं उसकी चाल पहले ही समझ जाता, तो ये सेंटेंस भी क्या है जो कुछ अब इसको सही नहीं किया जा सकता है। ये चीज़ जो हो चुकी है इसको सही नहीं किया जा सकता है। ये आता है अनफुलफिल्ड डिज़ायर में, यानी कि आपका ये सेंटेंस और ये सेंटेंस दोनों इसी कैटेगरी में आएंगी। तो इसको क्या बनाएंगे, अच्छा होता कि मैं उसकी चाल पहले ही समझ जाता। तो आई विश ये मेरी चाहत है, या अच्छा होता है मैं ये सोच रहा था। तो आई विश आई हैड सीन थ्रू हिज ट्रैक्स मच अर्लियर। अब बात करेंगे, हम मुश्किल से घर पहुँचे ही थे कि चाचा जी आ गए।
और पांचवें सेंटेंस की बात करें, कार मुश्किल से 1 मील चल पाई थी कि इसका एक पहिया पंचर हो गया। ऐसे सेंटेंस को हम हार्डली या फिर स्कार्सली के साथ व्हेन जोड़ करके सेंटेंस बनाते हैं। यानी जब सेंटेंस में मुश्किल से आ जाए तो हम हार्डली जोड़ते हैं या स्कार्सली जोड़ते हैं, और उसके साथ जो अगला सेंटेंस जोड़ते हैं हम व्हेन से जोड़ते हैं। अब आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम मुश्किल से घर पहुँचे ही थे, यानी कि पहुँचे ही थे कि चाचा जी आ गए हैं, चाचा जी बाद में आए हैं। तो वी हैड हार्डली, देखिए यहाँ पर हार्डली रीच्ड एट होम, और उसके बाद व्हेन से अगला सेंटेंस जोड़ करके पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाएगा, और ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में। कार मुश्किल से 1 मील चल पाई थी कि इसका एक पहिया पंचर हो गया। द कार हैड स्कार्सली कवर्ड अ माइल व्हेन से जोड़ दिया। देखिए स्कार्सली के साथ भी व्हेन का यूज़ करते हैं। वन ऑफ इट्स व्हील्स पंक्चर। तो इस तरीके से हम हार्डली और स्कार्सली से सेंटेंस को जोड़ते हैं। हार्डली और स्कार्सली से सेंटेंस जोड़ने के लिए एक बात का ध्यान रखिए, जो हार्डली वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट में, और जो व्हेन वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनता है। तो 3 बजे तक, तो 3 बजे तक के लिए हम लिखेंगे, ये एक डेफिनिट टाइम है यानी कि पॉइंट ऑफ टाइम है। तो बाय 3 o'clock कामा शी हैड read द बुक। ये सेंटेंस बन जाएगा बाय 3 o'clock से। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई भी सेंटेंस में इस तरीके से 3 बजे तक या सोमवार तक या दोपहर तक ऐसे सेंटेंस में आ जाए तो हम बाय से यूज़ करके सेंटेंस को समय लिखते हैं, और समय के बाद हम जो है अपना सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बना लेते हैं। आइए देखते हैं इस सेंटेंस को। मुझे अपने किए पर अफसोस था, तो कहेंगे आई वॉज सॉरी, आई वॉज सॉरी फॉर व्हाट आई हैड डन। इस सेंटेंस को बनाना है तो हम क्या बनाएंगे, आई वॉज सॉरी फॉर व्हाट आई हैड डन, जो भी मैंने कुछ किया था उसके ऊपर मुझे क्या था अफसोस। तो इस तरीके के सेंटेंस हम इसमें पढ़ते हैं, और मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश भी किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अगर नए तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।